अवधेश जी ने कही है। जवाद साहब मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो इन्होंने सवाल किया और अजीज खान साहब जुड़ जाएंगे मुझे बता दीजिएगा। जवाद साहब ये जो सवाल उन्होंने किया, उन्होंने कहा एक यात्रा निकलनी है, उसमें जो यात्री जा रहा है क्योंकि उन्हीं के लिए वो मार्ग है, वो मार्ग अलग से कांवड़ यात्रा के लिए तैयार किया गया, उसमें अगर ये बताने के लिए पहचान, क्योंकि उन्होंने कहा बहुत सी चीजें हैं जिसका पालन करते हैं वहां पर यात्री जो कांवड़ उठाकर ले जाते हैं, तो ऐसे में दिक्कत कोई होनी चाहिए क्या? आप इसे सियासी माहौल बनाने का एक प्लेटफॉर्म बना दे रहे हैं कि देखिए ये तो हिटलर हैं, ये तो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, ये हिंदू मुसलमान करते हैं बस। नहीं, क्या सुचात्रा जी ये कहना चाह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रह गई या वो सियासत नहीं करती है? हर चीज में सियासत होती है, या आप कहना चाहते हैं सत्ता पक्ष सियासत करता है या विपक्ष सियासत नहीं करता? सरकारें बहुत से प्रशासनिक फैसले भी लेती है ना जवाद साहब। जब सरकारें चलती हैं तो वो सिर्फ राजनीतिक दल नहीं होते, उन्हें प्रशासनिक फैसले भी लेने पड़ते हैं और बहुत से फैसले लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए भी लेने पड़ते हैं। तो सिर्फ सियासत करेंगी क्या सरकारें? पहली बार तो हो नहीं रही है। कांवड़ यात्रा सदियों से चलती चली आ रही है, वहाँ दुकानदार भी यही कह रहे हैं। सुन तो लीजिए पूरी बात। अब मैं इसका राजनीतिक आपको पस मंजर बताता हूँ। अभी आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को 4 जून को जो है वो एक झटका लगा था उत्तर प्रदेश में, और आने वाले जो उपचुनाव हैं विधानसभा में, और उसको लेकर के जो पूरी भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई थी, जो उनका कोर हिंदुत्व का एजेंडा है वो उसी ट्रैक पर है। हालांकि बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ, लेकिन उसकी पिच जो है वो अभी पूरी नहीं कंप्लीट हुई है, तो वो हमेशा वैसी ही बनाकर रखना चाहते हैं। अभी आपको पता है कि उपचुनाव में भी अगर भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगा, 5 सीटें समाजवादी के पास थी, 3 भारतीय जनता पार्टी के पास, 2 उनके सहयोगी दलों के पास, अगर ये दोबारा से फॉर्मूला हिंदू मुसलमान लगता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा जवाद साहब एक सवाल मेरा है, जवाद साहब एक सवाल मेरा है वो बनाए रखना चाहिए। राजेश जी प्लीज बीच में नहीं, मैं आपके पास आऊंगी, उसका जवाब दीजिएगा। ऐसे बीच में बोलेंगे तो सवाल मैं नहीं ले पाऊंगी। मैं एक बार जवाद साहब सवाल सीधा ये है, आपने कहा कि ये उनकी सरकार में नंबर कम हो गए, उसके लिए ये पूरी हिंदू मुस्लिम वाली पिच है। जो दुकानदार है वहां पर उनसे हमने बात की है, और उनसे जब बात की तो वो कह रहे हैं कि कांवड़ का रूट है, ये तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है हम आज कर रहे हैं। अब ये भी हमें ही वहां जाकर पता चला, ऐसा नहीं है कि हमें पता था ये। तो ये चीज जो वो पहले से कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारा काम भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि इससे हमारा कोई असर पड़ रहा है। तो इसको आप जो है फिर एक वर्बली क्यों कह रहे हैं? यही तो बात है ना, वो विज्ञप्ति है। आप मुजफ्फरनगर पुलिस ने जारी की है, उसे जगह जगह लगाया गया है, वो मौखिक नहीं है। उस पे जो है अखिलेश यादव ने बड़ा मजाकिया तौर पे तंज करा, जिनका नाम गुड्डू है, जिनका नाम शबलू है या फत्ते है या कुछ भी है, आज वो जो है वो बच गए होंगे। आप देखिए ना किस तरीके की भारतीय जनता पार्टी जो है प्रशासन के तौर पे जो है बैक डोर से आकर के राजनीति कर रही है, उसको जग जाहिर है। ठीक है, राजेश जी से पूछ लेती हूँ, अजीज खान जी को फायदा है वो सब जानते हैं। भाई राजेश जी वो कह रहे हैं गुड्डू पत्ते से क्या पता लगने वाला है, यात्री को क्या पता चलेगा? सरकार ने कहा है अपना नाम बताइए, अपनी आइडेंटिटी बताइए, यही तो कहा है। आइडेंटिटी बताने में दिक्कत क्या हो रही है? इसमें कहां से हिंदू मुसलमान आ गया? नहीं तो आइडेंटिटी बताकर क्या होगा? आइडेंटिटी बताकर उनके बारे में पता चलेगा वो हिंदू है या मुसलमान है। ये होगा कि जो लोग थूक करके फल बेचते हैं, आपने देखा होगा झूठा आ गए नफरती एजेंडे में, आ गए ना, उन लोगों से आ गए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरती एजेंडे आएंगे एक्सपोज करना था आपको, देख लीजिए, और दर्शक भी देखे, उत्तर प्रदेश की और देश की भी जनता देखे। आप मीट खाते हो, जैसे ही मैंने बटन दबाया फौरन नफरत बाहर निकल आई। आदमी से कुछ खरीदना है, मेरा अधिकार हो सकता है, क्यों नहीं आऊंगा? यही तो नफरत की सोच है। अच्छा अरे डरो मत, डराओ मत, ये देश की जनता जो है वो डरने वाली नहीं है। अरे आप इसीलिए राहुल जी ने भी यही कहा था कि डरो मत और डराओ मत, हो जाएंगी। आपकी ठेकेदारी कोई नहीं है करने के लिए, अरे आपकी ठेकेदारी बनती ही नहीं है। आप उसमें झूठ नहीं बोलेंगे, आपके अभी 240 है, कल 40 पे जाएंगे, फिर 4 पे पहुंचेंगे, फिर जनता 2 पे डाल देगी। पवित्र रहने का अधिकार मुझे नहीं है। जनता को भ्रमित ना करा जाए, जनता में प्यार मोहब्बत हमेशा से रहा हुआ है, उसको बना रखे। ऐसे लोगों से मत खरीदिए। ये देखिए, ये वही है बोल रहे हैं राजेश जी, क्या बोल रहे हैं? जब एक बार चेतन वो जुड़ जाए तो मुझे बताइएगा। देखिए क्या एक सेकंड, अजीज खान साहब आपको आवाज आ रही मेरी? शान से बोलता हूँ इस बात को। अजीज खान साहब को आवाज आ रही मेरी? आप रोकेंगे उनको, क्या बोला, कितना आपत्तिजनक बोला है? अजीज खान साहब आपको आवाज आ रही है मेरी?
अच्छा, उनको जरा कनेक्ट कराइए चेतन। मैं आचार्य जी के पास जा रही हूँ। आचार्य जी, उन्होंने जो बात कही, जवाद साहब ने कहा, ये आपत्तिजनक है। जो उन्होंने बातें कही, अभी ऐसे बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं और लोग इसकी बातें कर रहे हैं। कोई वीडियो डाल रहा है कि देखिए इस खाने के अंदर ये थूकते हुए खाना बना रहे हैं। अब इसको लेकर एक मानसिकता तैयार हो जाती है। अब जवाद साहब कह रहे हैं कि ये सोच है जिस पर हम टारगेट करना चाह रहे हैं। आप पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसे ब्लैंकेट कर रहे हैं, लेकिन आपकी सोच क्या है? आप अगर ये देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा है, आपको लग रहा है निर्णय सही है? सुचरिता जी, यह बहुत अच्छा निर्णय है। हाँ, क्यों? देखिए, इसलिए यह सावन और भादो 2 महीना जो है भगवान शिव के लिए समर्पित होता है और इसमें सात्विकता बहुत ज्यादा होती है। इसमें वैष्णव भोजन लोग करते हैं। क्या है? मुस्लिम समुदाय के जो होटल्स होते हैं उसमें मांस मछली हर कुछ चीज बनता है। तो जहाँ नाम होगा, आपको नाम बताने में क्या दिक्कत है भाई? आप अगर मुसलमान हैं, आप अगर हिंदू हैं, हिंदू को तो दिक्कत नहीं हो रहा है, फिर मुसलमान को क्या दिक्कत हो रहा है? हमारे हिंदू भाई जो कांवड़ लेकर के जाते हैं वह सात्विक और वैष्णव भोजन करते हैं। कुछ लोग फलाहार करते हैं, तो वो लोग वहीं पर जलपान करेंगे जहां उनको शुद्धता महसूस होगी, जहां उनको लगेगा कि यह वैष्णव ढाबा है, यहाँ किसी भी तरह का लहसुन प्याज नहीं है। और जो सनातनी होटल्स खोले हैं, जो हिंदू लोग होटल खोले हैं, वह कांवड़ यात्रा में बिल्कुल शुद्धता रखते हैं। इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के, सुन लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने अभी कहा, यह बिल्कुल सत्य है। हजारों वीडियो जो है वह सोशल मीडिया पर चल रहा है। कभी आप गन्ने के रस में थूक रहे हैं, कभी आप फ्रूट्स में थूक रहे हैं, कभी आप सब्जी में थूक रहे हैं। कम से कम इस थूक से बचने के लिए जरूरत है। नहीं, तो इसका तो आचार्य जी, इसका सीधा मतलब ये है कि इन वीडियोस का मतलब सीधा ये है कि भाई मुसलमान की दुकान से मत खरीदो। इसका तो मतलब यही हुआ। बिल्कुल, मैं तो मानता हूं कि जो सनातनी अभी साधना में हैं, जो 2 महीने की साधना है, उस साधना में फिर तो सुनिए, लोगों से कहा जा सकता है कि भाई दुकानें ही ना लगाएं वहां पर। बिल्कुल, आप तो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो इस फरमान से नहीं भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ शुद्धता नहीं होती। आप लोग मान तो बहिष्कार करने की बात। ठीक है, अब जो वो बात कह रहे हैं, हिंदुओं में नहीं खाते पीते। ठीक है, नहीं, उनकी जो बात, भाई एक मिनट जवाद साहब, वो ये कह रहे हैं कि एक शुद्धता को हमें उस समय पालन करना होता है और हम मांस मच्छी खाना नहीं चाहते हैं। मैं इस बात को, देखिए, इस पर चर्चा हर घर में हो रही है। एक मिनट जवाद साहब, और भी मेहमान है, सिर्फ आपसे ही बात करती रहूंगी क्या? मैं एक बार अजीज खान साहब के पास जाऊं। अजीज खान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है, ठीक है। वरुण पुरोहित जी, आपके पास आ रही हूँ। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आपके नेता ने भी ये बात कही कि भाई अगर मुसलमान फल बेचेगा तो क्या वो गोश्त बन जाएगा? आपके नेता का ये बयान आया। आपको लग रहा है ये विभाजनकारी है, लेकिन मेरा सवाल सीधा ये है, जो शैलेश तिवारी कह रहे हैं, आचार्य जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम एक पालन करते हैं एक रिचुअल का, जिसको जिस तरीके से हमें खाना है, जिस तरह से हमें खाना और जैसे खाना हम तय करेंगे। एक हलाल सर्टिफिकेट को लेकर बहस छिड़ गई थी। उस समय हलाल सर्टिफिकेट भी धार्मिक आस्था के नाम पर मांगा गया था। तो यहां पर अगर धार्मिक भावना के नाम पर वो चाह रहे हैं नाम डिस्प्ले हो, तो उसमें गलत क्या है? सुचारिता जी, आपने शुरुआत में कहा प्रशासनिक आदेश है, तो प्रशासनिक आदेश कभी मेले होते हैं, कोई यात्रा होती है, तो उसमें प्रशासन निकालता है लोकल लेवल पर, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो इंटेंशन है भारतीय जनता पार्टी का, वो ये पॉलिटिकल इंटेंशन, चुनाव आने वाले हैं तो इसको हिंदू मुस्लिम करो। लेकिन कांवड़ यात्रा जब हमेशा से निकलती आती है, हर साल निकलती है, तो पहले भी कर सकते थे क्या? 7 साल से योगी जी को इतनी बुद्धि नहीं आई थी क्या? वो तो खुद वो है, महाराज है, तो उनको समझ नहीं आता था कि साधु हैं तो भाई 7 साल में हमको ये सब करना चाहिए था। दूसरा आदेश ये निकलना चाहिए था, जब हम ईटेबल्स की बात कर रहे हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियनिज्म की बात कर रहे हैं, तो कांवड़ यात्रा के जो रूट है उसमें किसी प्रकार से मछली, अंडे, नॉनवेज किसी प्रकार से कहीं नहीं दिखना चाहिए। ये आदेश निकालते समझ में आता। तीसरी बात ये है कि जो शॉप एक्ट में भी, जो सबने भी बताया है, शॉप एक्ट में लाइसेंस मिलता है। जब वो आदेश निकाले जाते हैं तो फिर कहा जाता है कि देखिए ये तो व्यवसाय पर चोट कर रहे हैं। ऐसे आदेश भी आए थे, ऐसा नहीं है कि आए नहीं है, लेकिन जब वो आदेश आते हैं तो फिर आप लोग पलटकर ये कहते हैं कि ये तो व्यवसाय पर चोट कर रहे हैं, ये तो हमारा काम धंधा इनको बंद कराना चाह रहे हैं, ये भी तो कहा जाता है।
मेरी बात तो सुन लो आप। शॉप एक्ट में लाइसेंस डिस्प्ले करना जरूरी होता है दुकान में, और जो खुदरा व्यापारी ठेले वाले होते हैं इनका तो रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। तो अगर ये आइडेंटिटी की बात है तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं है, लेकिन ये एक धर्म विशेष से जोड़ने की बात होती है जब ऑब्जेक्शन होती है। असली बात जो आपने कहा इकोनॉमिक्स की बात, जब से पूंजीवादी सरकार आई है ये गरीबों की आर्थिक स्थिति खराब करने में लगी हुई है। नोटबंदी से कौन मिडिल क्लास मरा, आम आदमी मरा। अब हर जीएसटी से कौन मरा, आम हिंदुओं को ही नुकसान ज्यादा हो रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जितनी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी आ रही है, सबसे ज्यादा हिंदुओं की हो रही है। मैं तो कई बार कहा इस बात को। और आज भी जो अगर ये खुदरा व्यापारी जो होंगे, ठेले वाले, गरीब आदमी जो 250 रुपए कमा लेते हैं रोज के, उन पर अटैक करने की कोशिश है। जो भी ओवैसी साहब का मैं पार्टली बात समर्थन करता हूं, उन्होंने कहा केएफसी की बात करी, दानिश भाई, क्यों नहीं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल मॉल्स में आप बंद करते हो? नरेंद्र मोदी जी की